हेलो डियर, आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। तो आज का सेशन है आपका मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम वाले क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए। सबसे पहले क्लास नाइन्थ वाले आप यहाँ देखेंगे, आपका सब्जेक्ट है गणित। विद्यार्थीगण आप अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ आप अपने अध्यापक का नाम, डेट है आज का 17/9/2021 और वर्कशीट नंबर है आपका ये 30। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के इस वर्कशीट में क्या कुछ खास है। इस वर्कशीट में सबसे पहले दिया गया है बच्चों आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। क्या पता है आपको शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? यदि कोई भी दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो जो ये शीर्ष है, इस शीर्ष के विपरीत जितने भी कोण हैं इसे ही कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि आपका ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये एंगल y है तो ये भी y होगा। लेकिन इसी चीज को प्रूफ आप कैसे करेंगे, तो आसान भाषा में समझते हैं इसे कैसे प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो रेखा दी गई है, एक AB और दूसरी रेखा CD दी गई है। इसमें शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण 3 है और कोण 4 है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर, यही तो हमें सिद्ध करना है। अभी तो हमें नहीं पता जो ये 3 बराबर 4 है या 1 बराबर 2। तो दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं दोस्तों। प्रमेय ये कहता है जो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका प्रमेय है। लेकिन दिया क्या है आपको? आकृति 1 में देखेंगे तो यहाँ रेखाएं AB और CD बिंदु O पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिससे दो जोड़ी शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। यानी कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है और कोण 3 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ हमें सिद्ध क्या करना है? कोण 1 2 के बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे किस रेखा को? तो रेखा CD को। ये रेखा यदि आप CD को देखेंगे तो इस पे कोण कौन से हैं? रेखा CD पर खड़ी जो OA किरण है, OA किरण है, इसके दोनों तरफ क्या बन रही है? कोण 1 और कोण 3। तो ये रैखिक युग्म है। कोण 1 और कोण 3 क्या है? रैखिक युग्म। आपको पता होनी चाहिए रैखिक युग्म कोणों के योग का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 3 कितना हो गया? 180 डिग्री। अब AB, दूसरी रेखा आप देखेंगे AB पर है आपका OD किरण। तो AB पर यदि आप OD किरण को देखेंगे तो यहाँ रैखिक युग्म कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 का भी योग कितना होगा? 180। आप बताओ राइट हैंड साइड में दाहिने हस्त में आप क्या देख रहे हो? इधर भी 180 है, इधर भी 180 है। तो इधर के भी मान क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कोण 1 और 3 का जो योग होगा कोण 2 और 3 के योग के बराबर होंगे। अब आप देखो दोनों साइड कोण 3 है, तो कोण 3 से ये कोण 3 आप कैंसिल करोगे तो बचा क्या हमारे पास? कोण 1 जो होगा कोण 2 के, कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा। कोण 3 तो कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो कोण 1 क्या हो गया? कोण 2 के बराबर। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोण 3 भी किसके बराबर होगा? कोण 4 के। तो ये आपका पहला प्रमेय है जिसमें आपको प्रूफ किया गया है जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए तो एक उदाहरण दिया गया है, इसे भी आपको समझ लेना है इसी शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित। उदाहरण क्या है यहाँ पे? जो आकृति 2 में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः आप देख रहे हो, किरण OR और OT क्रमशः क्या है? POS और SOQ का समद्विभाजक है। यानी आपका ये कोण X है तो ये भी कोण X है, ये कोण Y है तो ये भी कोण Y है। तो आपको क्या प्रूफ करना है? तो ज्ञात कीजिए ROT की वैल्यू, ROT की वैल्यू, ये वाला मान, मतलब यहां से बोली जाए आपको तो ये वाला मान आपको पता करना है कितना होगा। तो आप सबसे पहले एक चीज देख लो, आपके पास जितने भी कोण हैं ये x हैं, ये भी x हैं, ये y हैं, ये y है। तो एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण बने इन सब के योग का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ यदि मैं x को, ये x, दूसरी x को, तीसरी y को और चौथी y को भी ऐड कर दूं तो इन सब के योग कितने होंगे? 180 डिग्री। तो आप बोलोगे यहाँ से कितने हो गए? 2x, और यहाँ से कितने हो गए? 2y, और दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो आप यहाँ से बोलोगे इससे तो 2 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस वाई अंदर बचा।
और इधर क्या मिला हमें 180 डिग्री। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में आप उधर ले जाओगे तो 2 से क्या होगा डिवाइड 180 में, यानी 2 से क्या होगा 90 डिग्री। यानी x प्लस वाई का मान हमें कितना मिला, x प्लस वाई का मान 90 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इसी चीज को पूछा गया था, आर ओ और टी। तो आप मुझे बताओ आर ओ और टी ये जो कोण है ये क्या x प्लस वाई के बराबर नहीं है ना? बिल्कुल। किसके बराबर है? x प्लस वाई का मान ही तो एंगल जो है आर ओ टी के बराबर है, जिसे हमने अभी फाइंड किया कितना 90 डिग्री के बराबर। तो यही आपका आंसर है। आइए अब आज के जो जो आपको ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें क्या है, पहला आकृति जो एक सीधी रेखा दी गई है और एक सीधी रेखा इधर इस रेखा को काटती है, और एक यहाँ पे लंब है, लंब जो है आपका वो है P और O, OP जो है आपका लंब है। और 3 कोण दिए गए हैं, कोण A, कोण B और कोण ये पूरा है C। तो आपको A और B कोण का अनुपात दिया गया है, कोण C पता करना है। तो आइए इसे पहले जहां मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है उस सीट पे ले चलते हैं। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है आपका, जो A और B का अनुपात दिया था आपके क्वेश्चन में, क्या है वो अनुपात? अनुपात है 2:3, A और B का अनुपात। तो A और B का अनुपात 2:3 है इस दो कोण का, और ये कोण अकेला 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे एक सीधी रेखा पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, कोण बनते हैं, इन सब का योग होता है 180 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ये अकेला यदि आपका 90 है तो कोण A और कोण B दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तभी तो ये 90 और ये भी दोनों 90 मिलके तो 180 होगा। तो A प्लस बी कितना है? 90 डिग्री। लेकिन A और B दिया नहीं है आपको, A और B रेशियो में दिया है। तो रेशियो क्या दिया है? 2:3। तो आप इस अनुपात को मान लेंगे ऐसे, मान लिया पहला अनुपात है 2x और दूसरा है 3x, और दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5x, इधर 90 डिग्री। तो अब आप यदि 5 से डिवाइड करोगे 90 में तो कितना मिला आपको? 18 डिग्री। तो x का मान कितना मिला? 18 डिग्री। अब आप देखो x का मान आपको मिल चुका है, x का मान यदि मिला तो आप यहां से क्या बोलोगे? x का मान आपको कितना मिला? 18 डिग्री। तो अब a की वैल्यू क्या है? 2x, 2x यानी 2 इंटू 18 डिग्री, x का मान 18 है। तो a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 54। अब आपको निकालना है कोण c का मान। a और b तो निकल गया यहाँ 36 और 54, लेकिन अब आपको c निकालना है। तो आप सीधी सी रेखा देखो mn को, mn पे जितने भी कोण होंगे इन सब का योग 180 डिग्री। तो ये 54 डिग्री, ये 54 डिग्री और कोण सी दोनों मिलकर के कितने होंगे? 180 डिग्री। और हमें निकालना है कोण सी। तो कोण सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 में से इस 54 को माइनस कर देंगे। तो 180 में से यदि 54 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 126 डिग्री। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों का मान निकाला मैंने। कोण ए का मान 36, कोण बी का 54 और कोण सी का 126 डिग्री। आइए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन भी शीर्षाभिमुख कौन से संबंधित है? क्या है इसमें देखोगे आप, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, जैसे पी क्यू रेखाएं और आर एस रेखाएं। आप बताओ ये 50 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है? y, यानी y का मान भी, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी y का मान कितना होगा? 50 डिग्री। अब y का मान आपको मिल गया, आपको x, y और z तीनों के मान बतलाने हैं। y का मान मिल गया। आप क्या बोलोगे? यदि आर एस एक सीधी रेखा है तो इस पे जितने कोण बन रहे हैं इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री। यानी z और 50 को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसके मान कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ से z क्या हो जाएगा? 180 माइनस में 50 डिग्री यानी 130 डिग्री। यानी z का मान कितना आया? 130 डिग्री। y का मान कितना आया? 50 डिग्री। निकालना है x। तो आप यदि देखो यहाँ पे z बराबर होगा x, क्योंकि z और x हैं शीर्षाभिमुख कोण, और z हमने निकाला कितना? 130 डिग्री। तो इसलिए x का भी मान क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन